भगवान रुक्मिणी जी का पत्र पढ़ करके रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए आए। क्यों? क्योंकि चेदी नरेश शिशुपाल बारात लेकर आ गया। शिशुपाल कौन है? ये रुक्मिणी के भैया हैं जिनका नाम है रुक्म। रुक्म का साला है। रुक्म ने अपने सगे साले के साथ में अपनी बहन का विवाह तय किया। विचार करिए, भला कोई ऐसा भाई होगा संसार में? ये इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा दुष्ट है कि इसने अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ तय कर दिया। शिशुपाल बारात लेकर आ गया। रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ में गईं, जहां 2-4 अंगरक्षक भी भेजे गए। सेनापति जाओ देखते रहना, कहीं ऐसा न हो कि वो मुरली वाला आए और रुक्मिणी को लेकर चला जाए। जब भगवान पधारे, आहा हा, भगवान की दिव्य छटा देख करके, भगवान की छवि को देख करके जो सेनापति गए थे वो खड़े के खड़े रह गए। रक्षा के लिए भेजे गए थे, पर भगवान को देख करके ये यही भूल गए कि हम भेजे किस लिए गए। ये भगवान की ही प्रशंसा करने लगे। एक कहता है देखो, अरे कन्हैया को मोर मुकुट तो देखो कितना सुंदर है। दूसरा कहता मुकुट की तो छोड़ो, अरे इसका पीतांबर देखो, पीतांबर। दूसरा कहता पीतांबर नहीं, अरे इसके घुंघराले घुंघराले बाल तो देखो कितने सुंदर हैं। चौथा कहता किसके साथ जा रही हो? रुक्मिणी जी ने कह दिया एक जन्म का नहीं, हमारा जन्म जन्म का नाता है। सतयुग में ये विष्णु थे, मैं लक्ष्मी थी। त्रेता में ये राम थे, मैं जगत जननी जानकी थी। आज ये कृष्ण बनकर आए हैं तो मैं इनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी बनकर आई। रुक्मिणी जी ने कह दिया अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने। और मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। बहन जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, दर दर पर मैं तो खोज रही थी। अरे मुझे मिल गया मेरा भरतार, ये दुनिया क्या जाने। अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। रुक्मिणी जी ने कह दिया एक जन्म का नहीं, हमारा तो जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने रथ में बिठाया। रथ चलने लगा, रुक्म दौड़ करके आया, ललकारने लगा भगवान को। रुक्म ने ललकारा है भगवान कन्हैया को और कहने लगा कि जो आन बान कुछ खाता है,
जो आन बान कुछ खाता है तो रथ को वही खड़ा कर दे। जो आन बान कुछ खाता है तो रथ को वही खड़ा कर दे। जो आन बान कुछ खाता है तो रथ को वही खड़ा कर दे। जो आन बान कुछ खाता है तो रथ को वही खड़ा कर दे। जो आन बान कुछ खाता है ओ जो आन बान कुछ खाता है तो रथ को वही खड़ा कर दे। तो रथ को वही खड़ा कर दे। जो सच्ची माँ का बेटा है, जो सच्ची माँ का बेटा है, तो दूध का कर्ज अदा कर दे। जो दूध का कर्ज अदा कर दे। तो दूध का कर्ज अदा कर दे। तो दूध का कर्ज अदा रुक्म ने ललकारा भगवान को और कहा जो आन बान कुछ खाता है तो रथ को वही खड़ा कर दे। जो सच्ची माँ का बेटा है तो दूध का कर्ज अदा कर दे। भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया, भगवान ने रथ को रोक दिया, रुक्म गया। भगवान पर इसने प्रहार कर दिया और जैसे ही भगवान पर प्रहार किया भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया। जैसे ही चक्र सुदर्शन उठाया रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिए। प्रभु मेरा भैया है, ये भैया है और भैया को मारो नहीं। उसी समय भगवान ने रुक्म को बंदी बना लिया। बंदी बना करके इसे रथ में बांध लिया और लेकर के चल दिए। चारों तरफ से शिशुपाल की जरासंध की सेना ने आ घेरा। उसी समय भगवान ने पत्र लिखा और एक पत्र लिख करके दिया दाऊ भैया के लिए। दाऊ भैया मुझे आकर के बचा लो, मैं सेना में फंस गया हूं। दाऊ भैया सेना लेकर के आए, हल और मूसल। हल और मूसल से आज सेना का संहार किया। अब भगवान गए हैं कन्हैया के पास में। श्री कृष्ण से पूछा लाला तो को शादी की इतनी जल्दी पड़ी थी? काय लाला तो को विवाह की इतनी जल्दी पड़ी थी? शादी करनी थी तो तुम मोकू बता दो, मैं बारात लेके चल दो। अभी बड़े भैया को विवाह भयो नहीं तो को विवाह की पड़ी थी। भगवान कृष्ण कहने लगे दादा मैं विवाह करने नहीं आयो, मैं तो दर्शन देने आयो तो। पर मोह ना पतो कि यहाँ विवाह करना पड़ेगा। दाऊ भैया ने कही लाला चलो भयो सो भयो कोई बात ना है, लेकिन ये बताओ बहू के संग में कछु दहेज दहेज मिलो है या बहू ही अकेली मिली?
दहेज मिलो है? कन्हैया कहने लगे हाँ हाँ दहेज मिला है। कहाँ है? बोले पीछे रथ में बंधा है। दाऊ भैया ने जाकर के देखा तो रथ में साले साहब बंधे। दाऊ भैया ने कही ओरे कन्हैया तू बड़ो छरछंदी है रे, साला कोई दहेज होता है क्या? बोले भैया सबसे बड़ो दहेज तो सालो ही है। दाऊ भैया ने कहा इसे छोड़ दो, जाने दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्म को छोड़ा, बहू लेकर के द्वारिका में गए। और जब द्वारिका में गए हैं तो बड़ी बधाइयां बजी, बड़ी सहनाइयां बजी, मंगलाचरण गीत गाए गए। रुक्मिणी जी का पाणिक ग्रहण हुआ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ सुसंपन्न कराया गया। स्वयं विदर्भ देश के राजा भीष्मक गए हैं कन्यादान करने के लिए। रुक्मिणी जी का कन्यादान किया, पाणिक ग्रहण हुआ, भावरे पड़ी, विवाह सुसंपन्न हुआ। बोली रुक्मिणी मंगल भगवान की जय।